इंटीग्रेशन मतलब सम दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट विदाउट लिमिट एंड डेफिनेट विद लिमिट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कैसे इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंट करते हैं, इसका साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है इनडेफिनेट वाली का, और ये डेफिनेट वाली का। डेफिनेट वाली के यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे अपर लिमिट होती है। ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। जो इनडेफिनेट वाली है विदाउट लिमिट वाली, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता इसका, और इस ब्रैकेट के अंदर फंक्शन जिसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, और बाहर वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में करनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होएगा, फंक्शन और बाहर वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में करनी है। टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई सा भी वेरिएबल। पढ़ते कैसे हैं, इंटीग्रेशन इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लिखा होगा तो एफ कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक्स का फंक्शन होएगा, टी लिखा है तो टी का फंक्शन होएगा। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इंटीग्रेशन एफ डी थीटा लिखा है तो ये एफ थीटा का फंक्शन होएगा, और पढ़ा जाएगा इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मतलब जो भी वेरिएबल होएगा उसके रिस्पेक्ट में सम करना होता है। रूल नंबर 1 है इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी, एन इज़ एनी नंबर। तो यहाँ पे टी की पावर एन हो गया फंक्शन, और किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है, टी के रिस्पेक्ट में। तो आंसर है, इसका फॉर्मूला है टी रेज टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। और ये विदाउट लिमिट वाली इंटीग्रेशन है, मतलब ये इनडेफिनेट है, इसमें लिमिट नहीं है, तो ये सी पीछे लगाना होता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों लगता है, क्योंकि इस जिन क्वेश्चंस में लिमिट ना दी हो, मतलब जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती हैं उनमें पीछे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना है। एग्जाम्पल करते हैं, मान लो हमें दिया है इंटीग्रेशन टी की पावर 3 डी टी। तो इसको कैसे करेंगे, टी की पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1, आंसर आ जाएगा टी की पावर 4 ओवर 4, और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देना। अगर होता इंटीग्रेशन रूट टी, तो रूट को अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट को हाफ बोलते हैं पावर, तो ये टी की पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1, यह आ जाएगा टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। 3/2 को ऊपर लिख देंगे 2/3, टी रेज टू दी पावर 3/2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो लास्ट में लिखा जाएगा जब आंसर लिखेंगे। कुछ और एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन टी की पावर -3/2, तो इसका हो जाएगा टी की पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1, यह आ जाएगा टी की पावर -1/2, नीचे भी -1/2। अब हाफ को क्या बोलते हैं, 1/2 को अंडर रूट बोलते हैं, माइनस में है तो अपॉन में लिख देंगे, और ये 2 ऊपर हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई अंडर रूट टी, और लास्ट में लिखेंगे सी। अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है 1 ओवर टी की पावर 4, तो पहले इसको ऊपर कंसिडर करेंगे, तो ऊपर जाके पावर -4 हो जाएगी, प्लस 1 ओवर
-4 + 1, यह आ जाएगा टी की पावर -3 डिवाइड बाई -3, तो -1/3 टी की पावर 3, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे प्लस सी। सेकेंड रूल है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा फंक्शन के साथ तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन सी टी की पावर, या कोई नंबर मान लेते हैं, सी कोई कांस्टेंट है, या आप ए मान लो, ए टी की पावर एन, ए इज़ एनी नंबर, तो ए को कुछ नहीं करना है, टी की पावर एन का जैसे करते थे वैसे ही कर देना, n+1 n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा देना है। एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन 3t की पावर 5, तो 3 ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं करना है, t की पावर 5 का हो जाएगा 5+1/5+1, दैट इज़ 3t की पावर 6/6, ये कट गया, दैट इज़ t⁻6/2, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर डिवाइड में भी होता तो इंटीग्रेशन t की पावर 3/4, तो 1/4 एज इट इज़, t की पावर 3 को लिखेंगे 3 + 1/3+1, अब ये आ जाएगा t की पावर 4 डिवाइड बाई 16, नीचे 4 × 4 16 हो जाएगा। रूल नंबर 3, अगर बहुत सारे फंक्शन हो, पहला फंक्शन प्लस माइनस बीच में, फिर दूसरा भी हो, प्लस माइनस तीसरा भी हो, ऐसे जितने मर्जी फंक्शन हो, लास्ट में लिखा हो dt, तो सभी की अलग अलग इंटीग्रेशन कर देनी है, f1 dt प्लस f2 dt प्लस लास्ट वाली जितनी भी टर्म है, जैसे एग्ज़ाम्पल इंटीग्रेशन t3 प्लस 3t² प्लस t, और ब्रैकेट बंद करके लास्ट में लिखा हो dt, यानी ये 3 फंक्शन है, 1 2 3, और इन तीनों का अलग अलग कर देना है। सबसे पहले वाले का क्या होएगा, t की पावर 3+1/3+1, दूसरे वाले का क्या होएगा, 3 को नहीं छेड़ना, t की पावर 2 का 2+1/2+1, और प्लस तीसरा वाला फंक्शन t की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1+1 डिवाइड बाई 1+1। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया t4/4 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, तो t⁻³ प्लस t2/2, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फोर्थ रूल है, अगर इंटीग्रेशन a कोई कांस्टेंट है, उसका करना हो तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा जाएगा a इंटू टी की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 ही होएगा, टी की पावर 0 मतलब एनीथिंग पावर क्या होएगा, 1 ही होएगा, है तो ये a ही, अभी भी a ही है ये, क्योंकि इसमें t नहीं है तो हमने ऐसे किया, क्योंकि ये अभी भी a ही है, क्योंकि t की पावर 0 तो 1 ही होता है, t की पावर 0 तो 1 ही होता है, a × 1 a, मतलब इस फंक्शन को ऐसे लिख देना है। तो अब तो इसकी हम कर सकते हैं कैसे, a को नहीं छेड़ना, t की पावर 0+1/0+1, तो ये आ जाएगा a t की पावर 1 डिवाइड बाई 1, मतलब a t आ गया, प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन 2 dt, तो एक्चुअल में ये ऐसे है 2t की पावर 0, t की पावर 0 का अभी अभी हमने किया है 2 0+1/0+1, तो आंसर आ जाएगा 2t। यानी आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म होएगी उसके साथ सीधा क्या मल्टीप्लाई कर दो,
टी कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे अभी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन 3 dt, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको 3t। इंटीग्रेशन सिर्फ dt लिखा हो, यहाँ पे ब्लैंक हो, कुछ ना हो, तो 1 कंसिडर करना है, तो इसका आंसर होएगा 1t मतलब t। इंटीग्रेशन 5 dt, आंसर होएगा 5t। डेफिनेट इंटीग्रेशन विद लिमिट, इसमें क्या होएगा कि आपको इंटीग्रेशन के साइन के नीचे a और b कोई नंबर दिए होंगे, अगेन फंक्शन वही dt, रूल्स वही लगेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो लिमिट पुट करनी पड़ती है, जो भी इंटीग्रेशन आए करके आएगा आंसर, उसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट दैट इज़ b माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ a। ये लास्ट वाला स्टेप फॉलो करना है। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 1 to 2 t⁻³ तो हमें रूल लगाना है पावर वाला। रूल क्या होता है, 3+1/3+1, और जो ये दो लिमिट्स हैं, लोअर वाली को ये बाहर ब्रैकेट्स के बाहर और अपर वाली को ऊपर। सॉल्व किया, t⁻4/4। अब लास्ट में मैंने क्या बताया, एक बार अपर लिमिट डालना है, मतलब 2 डालना, किसकी जगह, जो फंक्शन है, फंक्शन किसका है यहाँ पे, t का, तो t की जगह डालना है। तो t की जगह एक बार 2 डाला आंसर में, तो ये 2⁻4, बाकी एज इट इज़ जो जहाँ है, माइनस लोअर लिमिट डालना है 1⁻4 / 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको 2⁻4, तो ये आ जाएगा 16 / 4 दैट इज़ 4 - 1/4, तो ये आ जाएगा 15 / 4। अब इसके पीछे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लिमिट वाली इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसका कोई कांस्टेंट नहीं लगता है। एक और एग्जांपल करेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 1 -1 to -2 3t² dt। तो इंटीग्रेशन करो, 3 का कुछ नहीं करना, t² का क्या होएगा, 2+1/2+1। लिमिट पुट करेंगे -1 से -2, ये नीचे 3 बनेगा, ये भी 3 है, 3 से 3 कट गया, तो t⁻³ -1 -2। कैसे लिमिट पुट करते हैं, t की जगह पहले -2 डालेंगे, का क्यूब चल रहा है साथ में, माइनस लोअर लिमिट -1 डालनी है, बीच वाला जो माइनस है वो फॉर्मूले में ही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 डाल दिया हमने लोअर लिमिट, और पावर क्या है, क्यूब। टी की जगह डालना है, टी को रिप्लेस करना है, एक बार -2 से, एक बार -1 से, तो -2 का क्यूब होएगा -8, और -1 का क्यूब होएगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -8 + 1 -7 इज़ द आंसर। इंटीग्रेशन 1, अब मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, डी टी की जगह x ले लेते हैं। 1 dx को क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म का अभी बताया था, x + c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन x⁻n का बता दिया, sin x देखो, sin x dx क्या होएगा इसका, -cos x + c, इंटीग्रेशन x⁻n dx क्या होएगा, x⁻n + 1/n + 1 + c,
इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है tan एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स tan एक्स डी एक्स, इसका होता है सीकेंट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले। इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x के लिए सीधा log x हो जाता है। x की पावर 1 है यहाँ पे, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका फॉर्मूला आप ये वाला नहीं लगा सकते। कौन से वाला? थर्ड नंबर वाला। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर ले गया, डिनोमिनेटर से ऊपर ले गया, तो ये x की पावर ऊपर जाते हुए -1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जब इसकी करूँगा तो x की पावर -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1, नीचे 0 बन जाएगा। x की पावर 0 डिवाइड बाई 0, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसीलिए 1/x की को कभी भी ऊपर नहीं ले जाना। हाँ, अगर इसकी पावर कुछ और होती, 2, 3, 4 या -1 कुछ भी होती, 1 के अलावा कुछ होती, तो हम इसको रूल नंबर 1 से इस 3 से करते। तो 1/x का इसीलिए अलग से फॉर्मूला है, दैट इज log x। इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, सेम ही रहेगा, e की पावर x प्लस सी, इंटीग्रेशन a की पावर x, a कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म की अगर पावर हो तो उसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log a प्लस सी। इसमें ध्यान रखना है कि a जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और 1 को छोड़ के 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन 1/√1 - x², इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इन्वर्स, पढ़ते हैं इसको, -1 को क्या पढ़ेंगे? इन्वर्स, साइन इन्वर्स x प्लस सी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1/1 + x² हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस सी, इंटीग्रेशन 1/x√x² -1, इसका होता है सीकेंट इन्वर्स x। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिया, और ये इन्वर्स वाले बता दिए, साइन, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं। इंटीग्रेशन x3 + 3x³ प्लस e की पावर x प्लस साइन x प्लस 1/x, इसको करो इंटीग्रेट, तो डायरेक्ट अलग अलग हो जाएगा। देखो x³ का क्या होगा? x3 + 1/3 + 1, इसका क्या हो जाएगा? x3 + 1, 3 आगे वाले का कुछ नहीं करना, e की पावर x का e की पावर x रहता है, प्लस साइन का क्या हो जाता है? माइनस कॉस x, और 1/x का क्या होता है? log x। सिंप्लीफाई कर देंगे बस, x 4/4, ये 3x प्लस है बीच में, 3x 4/4 प्लस e की पावर x माइनस कॉस x प्लस log x। लिमिट नहीं दी है तो लास्ट में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। अगर x के साथ या t के साथ कोई कॉफिशेंट हो तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो इंटीग्रेशन
ई की पावर 2x होता तो फॉर्मूला ई की पावर x के लिए है, तो 2x के लिए भी यही रहेगा, बस आपने x का जो कॉफिशेंट है वो डिवाइड कर देना है, ये रूल है। इंटीग्रेशन साइन 3x होता तो सेम जैसे ही साइन का रूल है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x हो जाएगा, और जो x का यहाँ पे कॉफिशेंट है वो 3 डिवाइड कर देना है। तो कॉफिशेंट हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन साइन x में क्यों नहीं लिखते हैं, सभी जगह होता है वैसे तो, माइनस कॉस x, x का क्वेश्चन यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 इसलिए नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज है यहाँ पे भी प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली e की पावर जैसे ये होता है 1/e की पावर -2x, तो ऊपर जाके इसको क्या लिखते हैं हम, e की पावर 2x, नीचे पॉजिटिव होता है ऊपर जाके माइनस हो जाता मान लो, तो अब इसको कैसे करते हैं, e की पावर -2x, और अब कॉफिशेंट -2 है तो -2 नीचे लिखा जाता। ठीक है, तो ये कॉफिशेंट वाला ध्यान रखना है कि कॉफिशेंट अगर है कोई x का मल्टीप्लाई जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, चाहे t क्यों ना हो, ठीक है, अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन साइन 6t, तो आंसर होता है, अब ये विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, तो इसका आंसर होएगा साइन की होगी माइनस कॉस 6t/6 प्लस c कोई कांस्टेंट। बस कॉफिशेंट हमेशा क्या होएगा, नीचे होएगा, सभी में होता है, लेकिन अभी वो ओरिजिनली 1 होता है, उसका कॉफिशेंट तो 1 इसलिए नीचे नहीं लिखते हैं।